हो गए ठंड रख अपना काम करिए, पूरा चिंता के बात नहीं। माननीय धर्मजीत जी के आज 1 साल विधायक होए के साल पूरा हुए है। आज 2 तारीख है। मैं धर्मजीत जी से गुजारिश करूँ कि अपन जिन अभी विधायक के कार्यकाल लेकिन आने वाले समय में मंत्री के कार्यकाल में बदल सकते हैं, तो आप कम से कम हर साल ये आयोजन करो। अब एक बात मैं आप लोग स्पष्ट बताता हूँ, मैं जितना बार भाई धर्मजीत के बारे में बोले हूँ हर बात सही हो। रेकर सती कहा था कि 2 सीट खाली होने वाली है, उसमें एक धर्मजीत जी को मिलने वाली। बहुत बढ़िया सुना था। 30 साल पहले मैं यहाँ कवि सम्मेलन, 30 तो नहीं 25 साल बक्कड़ जी रही हैं जिन कर्मचारी के नेता रही हैं, उन करवाया ली कवि सम्मेलन। होकर बाद पूरा 25 साल बाद फिर से आए और इसने करूँ तो दोबारा मुराए की संभावना भी नहीं है। थोड़ा समय में कर लो। माननीय विधायक जी हर साल अपन 1 साल पूरा हुई, अगले बार 2 साल पूरा आप ये कार्यक्रम का करो। काबर छत्तीसगढ़ी मल्टी डायमेंशन लैंग्वेज कैसे रे समारू बने बने ऑल राइट और भैया वो ऑल राइट दादा वो 4 साल पहले ऑल राइट हो गए। ये 2 पाराला 4 बार पढ़ अमटा भाटा खा मुंगला चूचर राजिम में नहा के डोंगर गरमचर इलाके थे बाबू छत्तीसगढ़िया दोनों हाथ उठा के छत्तीसगढ़िया। मैं अभी परसों उज्जैन से, कभी आप उज्जैन से हैं, मैं परसों कार्तिक मेले के कवि सम्मेलन में उज्जैन में था और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र ये सब समीपवर्ती हैं, इसमें 2 मत नहीं है। लेकिन कविता जैसे सुनने के बाद ताली बजाना आपकी बाध्यता है। अभी धर्मजीत भाई बोल रहे थे कि देखिए कितना भीड़ है। मैं बोला आधी भीड़ दिख नहीं रही क्योंकि सामने में ही 2 सरदार बैठे। एक सरदार 1.25 लाख का होता है, 2.5 लाख तो आगे ही बैठे भैया जो आप देख नहीं रहे ऐसी। लेकिन ऐसे सिखों की पगड़ी को गुरुद्वारा समझ के मैं प्रणाम करता हूँ और पवार जी की 4 पंक्तियां लगाता हूँ कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह की संतानों का। हम क्या मूल्य चुकाएंगे इनके आंखों के पानी का, जिनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके 2 बेटे चुन के दिए। ये वो सिख कौम, ये चुटकुलों की जात नहीं है। इन्होंने अपनी शहादत अंदर भी और बाहर भी दोनों जगह दी है। लेकिन क्या करोगे, अभी कल अटल जी मुझ सपना में आ गए और सपने में आते आजकल है। मैं अटल जी के हम कहा ये जिन छत्तीसगढ़ के भाजपा सरकार है वो काम ठीक से नहीं कर रहे थे, पता नहीं कर रहे थे कि धीरज रख, भाजपा आयुर्वेदिक दवाई है, धीरे धीरे असर करती है और समस्या को जड़ से साफ करती है। ताली बजाओ, सांस लेना है। और एलोपैथिक यानी कि सोनिया माइसिन, एलोपैथिक यानी कि सोनिया माइसिन, एलोपैथिक मतलब वाटर कप सिरप, एलोपैथिक मतलब राहुल गांधी ब्रेन टॉनिक मल्टीविटामिन पियो घटाघट और काम हो ही खटाखट खटाखट खटाखट। मैं बोला ये कल बिहार बात नहीं हो, अगर मैं तो जब पूरा दुनिया ब्याह हो गई तब रहूँगा मैं ब्याह हो गई केस नहीं। दरअसल को लड़की नहीं मिले और लड़की मिलते तो कुंडली नहीं मिले और कुंडली भी अगर मिल जाएगी तो मेनका रंभा उर्वशी होकर भाषण सुंदर है तो समझ गए कब का पानी में। हरियाणा में मैं आपको बताता हूँ, ऐसा बिल्कुल सही घटना बताता हूँ। हरियाणा में फसल पानी ओला पड़ी तो फसल खराब। राहुल गांधी उकरदाई दोनों की ये कहा कि होशियार चंद है कि मुझको पता चला भैया कि आपके चने के पेड़ गिर गए भैया।
तो किसान मन कहा सारे वक्त बात करते हैं, कनक पेड़ नहीं हुए पौधा होते, ये कनक पेड़ गिर गया था। किसान मन 100 रुपया इकट्ठा करे और इकट्ठा करके सोनियाबाद की फसल तो तोरो खराब हो, हम तो दोबारा बो भी सकते, वो भलो भी सकते। ऐसा आइटम मन से देश को बचाना है। भाषा कभी संकट नहीं बने। दिल्ली में नेता भाषण कर रही थी, नाम नहीं लूंगा तो आप समझ जाएंगे मैं सोनिया गांधी की बात कर रहा हूं। हमारे देश में जो नर मादा योजना है, मैं बोले मैडम नर मादा वो है, नर्मदा नर्मदा वही बोल रहे हैं। ये भाजपा वाले बोलते हैं हम कुछ किए नहीं। हम एक नया राज्य बनाए, तेल लगाना नो है मैडम, वो तेलंगाना है। भाषा का बहुत संकट है। हमारे मोदी जी भी बहुत ऊंचा चीज है, इसी बात नहीं। रात के 8 बजे आई बहनों और भाइयों मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद 500,000 के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे। तब से मैं 8 बजे टीवी नहीं लगाऊं, कापुर गली से ठिकाना नहीं। बहनों और भाइयों मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद पति पत्नी के संबंध लीगल नहीं रहेंगे। आप अपनी पत्नी वापस करके दूसरी ले जा सकते हैं। मैं देवेंद्र बोले कैसे देवेंद्र स्कीम बढ़िया है, बहुत घर के जा फिर आप जानो नहीं भैया, मोदी भी बहुत एक्सपर्ट है। 1000 के बंद करी, 2000 के चालू करी। मैं अपन 25 साल के भाई घर के जाऊँ 50 रुपये दी मोला कापोस आई। अब आप कविता सुनने के लायक हो गए हैं। आइए आपका स्वागत है। कवियों का परिचय हो चुका है और हिंदुस्तान विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा। मैंने पिछले महीने दुबई के बुर्ज खलीफा के सामने कवि सम्मेलन किया। आप लोगों ने भी उसमें मोबाइल में वीडियो में देखा और 4 पंक्ति में छत्तीसगढ़ के बारे में बोले कि मैं छत्तीसगढ़ से आए हूँ, धान कटोरा लाए हूँ, विश्व गुरु हम ही हन, मैं यही बताया हमारे माता के हमारे ऊपर उद्धार है। आदरणीय धर्मजीत जी बैठे हैं, जेमा धर्म के प्रीत है, जेमा धर्म ही नीत है, जेमा धर्म ही गीत है। ऐसा आदमी के नाम धर्मजीत है, ऐसा आदमी के नाम धर्मजीत है। दिल से दिल मिलाते हो, छोटे अमीर गरीब कोई भी हो, ककरों से कोई फर्क नहीं रखा है। मैं आपके बहुत अभिवादन करता हूँ कि आप हमारे कवि सम्मेलन का सुनत हो, नहीं तो आजकल तो बेटा बाप के नहीं सुनत है, भाई भाई के नहीं सुनत है। तो इसे हमारे विधायक हमारा सुनत है, कम बड़े बात है। एक बैठकर सम्मान नहीं, जोरदार ताली बजा। 2 कविताएं हैं, लेकिन मैं 4 पंक्ति पढ़ के कवि सम्मेलन को प्रारंभ करता हूँ क्योंकि समय बहुत ज़्यादा खत्म हो चुका है। इसलिए मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, प्यार में ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बल्कि उसकी मेहरबानी चाहिए। माननीय मंत्री, माननीय एकदम मुंह से निकला थे बार-बार, मंत्री ने क्या कर सका था। माता बोलवा तो भैया, माता बोलवा, तुम्हें नहीं बोला। तो धर्मजीत जी जब वंदना करी, मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ, मंच के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। जब मंच में वंदना होती है, माता सरस्वती मंच पर स्थापित होती हैं, वो रहती है मंच पे, आपको दिखती नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये रामचरितमानस कहती है कि भगत की हेतु विधि भुवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती थाई। माँ आके मंच पर बैठ जाती है और अगर कोई कविता की जगह कुछ और सुनाता है तो भी रामचरितमानस में चौपाई है, 3 प्राकृत जन गुण गाना, सिर दुन गिरा लगत पछताना। माता के श्री चरणों में, और ये राम सदन है, आपने बहुत अच्छे जगह पर कविता का यज्ञ किया है। माननीय विधायक जी, आपकी उपस्थिति है। धर्म का संबंध राम से है और राम का संबंध कविता से है, और कविता में ही राम है, राम में ही कविता है। ये हमने अयोध्या में सिद्ध करके बता दिया है पूरी दुनिया को कि राम से बड़ा पूरे विश्व में कोई नहीं है। जय जय श्री राम। बहुत अच्छा है कि हम छत्तीसगढ़ में, बहुत अच्छा है। मैंने विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ी है, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, अबू धाबी, हांगकांग, कनाडा। मैंने यूएस के 42 शहर में कविता पढ़ी, डैलस, ह्यूस्टन, ऑस्टिन, राले, नेशनल, शिकागो, न्यूजर्सी, अटलांटा, डीसी, इंडियानापोलिस, फिनिक्स, टेम्पा,
लेकिन मैंने अपने अंदर के गांव को खत्म नहीं होने दिया। मेरे अंदर छत्तीसगढ़ चलता है और छत्तीसगढ़ रहना चाहिए। माननीय विधायक जी के विधानसभा क्षेत्र के कौन कौन लोग आज की रात इस कविता की शाम को सुन रहे हैं? माननीय विधायक जी, आप जानेंगे जहां जहां के लोग यहाँ बैठे हैं, बेलपान, विजयपुर, पाली, बीजल, जूनापारा, गनियारी, लेंगर, काठाकोरी, गिरदो, चितावर, सकरी, चक जाओ, मोटरमा, गाड़ी छूटत है, लाखासार, सागर, रद्दी, बेरला, जरागांव, अमोरा, सेमरताल, कोतरी, इससे भी अधिक गांव के लोग हैं। इसलिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में संस्कार जिंदा है। कोई कवित्री मंच पर पढ़े तो आप रिमार्क मत करिए कि वो क्या पढ़े, वो आपके डायरेक्शन पे नहीं पढ़ेगी। इज नॉट, वो कोई टेडी बियर नहीं है जो आपके डायरेक्शन पे चले। कवियों को वंशों चाहिए, तालीम बजाइए और अतिथि कवित्रियों का तो सम्मान कीजिए। हम लोग को छूट है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको अधिकार नहीं है कि आप डैश में खड़े किसी कवि या कवित्री को रिमार्क करें या कोई ऐसा उसको मसाला दें जो आप नहीं कर सकते। राहत के आप ही पढ़ो, चलो बुलाता हूँ मैं आपको। क्या? हाँ, सगा रहे उनका क्या दिक्कत है? सगाई तो फिर तो चुप हो बाबू, सगन होते बता दे तुम्हें क्या है। सगाई तो अपन घर के सगन अपन घर में धर, काबर मोड़ मूड में धरा था। आइए अगले कवि को सुनाते हैं आपके बीच। माननीय विधायक जी, आप हमारे यहाँ एक नियम है, जैसे विधायक जी बैठे हैं और जैसे आप बैठे हैं भाई साहब, आपका नाम मैं भूल रहा हूँ, आप तो वहाँ थे तो अशोक जी के हैं नाम क्या? हाँ, विश्वमोहन साहू, विश्व कुमार, हाँ विश्व कुमार साहू जी जैसे बैठे हैं और जैसे विधायक जी बैठे हैं। आज के 22 साल पहले की घटना बताता हूँ। सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में कवि सम्मेलन हो रहा था। कुमार विश्वास संचालन कर रहा था। जैसे आप बैठे हैं साहू जी, वैसे उस समय अमित शाह बैठे थे जो उस समय अहमदाबाद के महापौर थे। और जैसे भाई विधायक जी बैठे हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी बैठे थे जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस रात उन्होंने मेरे को सीरियसली सुना। आज देखो कहाँ पहुंचे। आप सीरियसली सुनो, ऐसे ईमानदारी से बोलो। आप इवन इस बात को अमित शाह जी से भी पूछ सकते हैं, मोदी जी से भी पूछ सकते हैं। जब मैं भाजपा में प्रवेश किया, अमित शाह मुझको प्रवेश कराने आए और गमछा उड़ाया, बोले तमल खिलेगा, तमल खिलेगा। तमल खिला नहीं उस बार 18 में, तो मैं सदस्य बन गया। धोखे में कुछ बने ही नहीं, मामला ही बने साथ। 5 साल फिरता हुआ है, बोरे बासी IAS में सारे बासी बोरे चम्मच में खावा था। मैं कविता पढ़ गया फिटी ऑडिटोरियम में दिल्ली में, लेकिन पूछा यार भाई डिफरेंस बिटवीन बोरे एंड बासी, ये क्या है बोरे बासी आपके छत्तीसगढ़ में? अब मुझे एक्सप्लेन करना, आई एम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ छत्तीसगढ़। तो मैं कह रहा हूँ राइस स्लीप विथ वाटर एट नाइट, मॉर्निंग इट सल्फर इट कन्वर्ट इन बासी एंड फ्रेश राइस फ्रेश वाटर बोरे दैट इज ऑलरेडी बोरे। प्लीज एक्सप्लेन दिस। मैं क्या, जैसे पूजा भट्ट इज बासी एंड आलिया भट्ट इज बोरे। आप सही करके बोला था भाई साहब। पीटीआईटी ने कहा आप फंसा रहे, आपको शर्म नहीं आती था? बोला हाँ हमको, और चीन आंख दिखा रहा है। मैं कह चीन क्या आंख दिखाएगा? उसकी तो आंख खुद को नहीं दिखती है, तो आंख नहीं। जितना बड़ चीनी की आंख तब बड़ तो हमारे यहाँ लड़का मन प्रार्थना में खुला रखते। आप एक जन आपके यही तखतपुर के पास के गांव के नहीं भैया, वो दिल्ली में पढ़त रहा है राजेंद्र नगर में, वाजीराव में। एक पुलिस लपर छपर हो गए, टुरी बिहार करके ले तो कुछ कोने रे तोर बहू में ददाई थे कैसे एकदम करहा पीस एक सेकंड पीस का नहीं ददा, ये सही है सही साले कन्या सीधा चालू, मुंडी खत्म कन्या चालू। 8 दिन तलिया नहीं स्मर पूरा कटहर करो है दादा किसरो मत बेटा, मेड इन चाइना माल ज्यादा दिन नहीं टिकते। अब आप पूरा चीन घूम जाओ, विधायक जी ऑथेंटिक बोला था, पूरा चीन घूम जाओ, 4 फीट से ऊपर चीनी नहीं मिलेगी, मैक्सिमम 3 फुट 8 इंच तक, 3.25। और अगर कोनो 6 फीट के मिल जाए
तो आप समझ जाओ कि तखतपुर के कोनो बुजुर्ग तीर्थ करें। ये स्थिति कोई नहीं तो सगल कुछ करे वो तो सगा पर पढ़े हम जाने होते। बहुत अजीब स्थिति है, किसे करूं? आइए ये मत पसंद है तो लाइए। तो ये जो स्थिति है, कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी, मुझको गर्व होता है जब मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ। आज के 35 साल पहले जब मैं हिंदुस्तान के कवि सम्मेलन की दुनिया में आया, और आपको जान के ताजुब होगा छत्तीसगढ़ के इस बेटे को काका हाथरसी के मरने के 16 साल बाद 2010 में भारत सरकार ने पद्मश्री दी। मेरे बाद सुरेंद्र शर्मा को, उसके बाद अशोक चक्रधर को और सुनील सोनी को दिया गया, सुनील जोगी को दिया गया। उसका कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। हिंदुस्तान के हास्य के जितने पुरस्कार हैं, काका हाथरसी, ठाका, चकल्लर, टेपा, उज्जैन के देखाए भी हम जानते हैं कि टेपा सम्मान मुझको 2 बार दिया गया बाल कवि बैरागी के जमाने में। तो छत्तीसगढ़ अपने आप में साहित्य की बहुत बड़ी संपदा है। हमारे यहाँ मुक्तिबोध हुए, बलदेव प्रसाद मिश्रा हुए, हमारे यहाँ मुकुटधर पांडे हुए, बड़े साहित्यकार हुए, नारायण लाल परमार हुए, पवन दीवान हुए। हम उनकी भावना को लेकर चलते हैं। कविता में हम आपको हंसाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हंसाना है मेरा मकसद है। हम छत्तीसगढ़ के जो स्वाभिमान है उसको बचाना चाहते हैं। अब हमारी सरकार बन गई है, जो सनातनी सरकार है, जिनके विधायक यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी उपस्थिति में कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान पूरे हमारे हिंदुस्तान का स्वाभिमान है, और आप उस दिशा में काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार। कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी, उनके बेटे राम, और जहां राम ने जन्म लिया वहां बाबर का क्या काम? जहां राम ने जन्म लिया वहां बाबर का क्या काम? वर्षों का ये यक्ष प्रश्न उत्तर हमने बतलाया है, और जहां राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं बनाया। हम अक्षत चावल कुमकुम रोली बंधन चंदन वाले हैं, हम अक्षय चावल कुमकुम रोली बंधन चंदन वाले हैं। हम दुर्वा हैं, हम बिल्व पत्र, हम दूध दही शक्कर शहद, हम ही पंचामृत हैं। हम कपूर की आरती, हम एकादशी का व्रत हैं। हर हर गंगे बम बम भोले वाले हैं। राम मंदिर बना लिया, अब मथुरा जाने वाले हैं। जय जय श्री राम। 4 पंक्तियां मैं बेटी को देता हूं, और 2 बेटियां मंच पर बैठी हुई हैं कि फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं। अरे बेटियां कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटियां कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी 7 समुद्र पार शिकागो में हो और माँ रायपुर में खांस दे, तो बेटी को एहसास होता है। ये बेटी का अधिकार है। और मैं रतलाम स्वर एवं शब्दों के अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मंच को नमन करती हूँ, आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। मंच से आदेश हुआ है माँ शारदा की वंदना की कुछ पंक्तियाँ आप लोगों के बीच समर्पित करना चाहती हूँ। आज के सफल आयोजन की अनुमति में माँ से लेने का प्रयास करती हूँ। आप सबकी प्रार्थनाएं माँ तक पहुँचाती हूँ, मंच का ध्यान चाहती हूँ, वंदना प्रारंभ करती हूँ। वरदायिनी की जय सदा, वरदायिनी की जय सदा, हर भाव को देती रही हो, शब्द की शुभ संपदा, वरदायिनी की जय सदा। शब्द की बरसात होने पथ में वीणा तेरी, सप्त सुर साधे हुए हर सत्य में वीणा तेरी, उर के उत्सव
वरदायिनी की जय सदा, हर भाव को देती रही हो, शब्द की शुभ संपदा, वरदायिनी की जय सदा। हर लय बने आलय तेरा, घट में बसो पट स्वामिनी। हर लय बने आलय तेरा, घट में बसो पट स्वामिनी। कमलासिनी तेरी कृपा से पर्व हो हर यामिनी। तू समाहित हर समय में, तू समाहित हर समय में, तू ही गति की प्रतिपदा, वरदायिनी की जय सदा, वरदायिनी की जय सदा, वरदायिनी की जय सदा, हर भाव को देती रही हो, शब्द की शुभ संपदा, वरदायिनी की जय सदा। मुझे भाजपा से कुछ नहीं चाहिए। मुझको भाजपा से 18 में टिकट पर मुख्यमंत्री जी बनाए गए से रमन सिंह जी बेमे तरह से लड़ ले। मैं कह जब छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता का प्यार से जीत ले हम, तो लड़ के जीते से क्या फायदा है। मुझको भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, पर मुझको अंतिम सांस तक भाजपा, क्योंकि मुझको राम चाहिए, मुझको कृष्ण चाहिए, मुझको हिंदुस्तान चाहिए, मेरे को विश्व गुरु चाहिए। और कवि सम्मेलन का मकसद ही होता है, कवि सम्मेलन उसे संस्कार और संस्कृति को पैदा कर। आज की रात हम ये कोशिश करेंगे, तो जिंदगी कोई भी मांगी ताकत वो सरदार जी हम तो करे नहीं सकते, आपके कुछ नहीं बिगाड़ सके तो ताकत बिगाड़ता है, लेकिन आप लोगों को बहुत नाम है। आइए एक गीतकार को बुलाता हूँ। गीत बड़ी कठिन विधा है, गीत लिखना कठिन है, गीत सुनाना कठिन है और गीत सुनना कठिन है। दो कठिन काम महेंद्र यादव कर रहे हैं जो मुंगेली से आए हैं। एक काम आपको करना है, गीत को संभालना है, नहीं तो फिल्म मन गीत की दुर्गति करते हैं। आप फिल्म के गाना देखो, मेरे गोरे गोरे गाल मैं क्या करूं, का कर किराया दे अदालत देकर दू मकान थे किराया देते। ओ राम जी मेरा पिया घर आया, अरे सब एक पिया घर ना थे, कौन पड़ोस को पूछा मगर पर घर की जा थे गाना गा थे, झलक दिखला जा झलक बेकार निकल के बताया तो समझना ही तो। गीत बहुत कठिन है। मेरे समय आप कुछ भी हुल्लड़बाजी करने सब चलता है। मैं तो जितने दारूखोर हैं सबके लिए ही आता हूँ। हाँ, जिन जगह हाथ उठाओ, हाथ तो डालेंगे कहाँ, तो कभी सम्मेलन के बाद तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, बोला इसे पता चले। बैठे रहना रात तक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया हूँ। आइए महेंद्र यादव हमारे बीच। मुलजिम भी नहीं था, गुनहगार बन गया, नज़ाकत है गुलों की पर खार बन गया, झूठ को सच की तरह ही दिखाया, झूठ को सच की तरह ही दिखाया, कुछ दिनों से मैं भी अखबार बन गया। आदरणीय दोस्तों प्रणाम, यहाँ उपस्थित आप सभी विद्वज्जनों प्रणाम। चूँकि हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, इसलिए मैं सीधे अपने विधा पे आता हूँ, क्योंकि अभी हमको लंबी लिस्ट है। भूमिका सिर्फ इतनी सी कि एक अभाव, गरीबी से जूझता हुआ गरीब मजदूर किसान क्या सोचकर अपने आप को तसल्ली देता है, इस पर एक
गजल लिखने की कोशिश की है। देखिएगा। बच्चों की मीठी नींद कमाली और कमाना क्या बाकी है। बच्चों की मीठी नींद कमाली और कमाना क्या बाकी है। जिंदगी इतनी आसान बना ली और बनाना क्या बाकी है। बिक जाती है आसानी से कुछ बूंदें पसीने की। बिक जाती है आसानी से कुछ बूंदें पसीने की। गृहस्थी हर बार बचा ली और बचाना क्या बाकी है। गृहस्थी हर बार बचा ली और बचाना क्या बाकी है। राजा रानी मैं और जोरू बच्चे भी सहेजादे हैं। राजा रानी मैं और जोरू बच्चे भी सहेजादे हैं। महलों सी झोपड़ी बसाली और बसाना क्या बाकी है। महलों सी झोपड़ी बसाली और बसाना क्या बाकी है। और मैं आपका ऐसी वसीयत करें, ये मैं कुछ अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ। माँ बाप के दुख मेरे हैं, सुख है भाई बहनों के। माँ बाप के दुख मेरे हैं, सुख है भाई बहनों के। वसीयत ऐसी लिखा ली और लिखाना क्या बाकी है। वसीयत ऐसी लिखा ली और लिखाना क्या बाकी है। सुख की अब तो बारी है और खत भी उसका आएगा। सुख की अब तो बारी है और खत भी उसका आएगा। गम की चिट्ठी कब की जलानी और जलाना क्या बाकी है। गम की चिट्ठी कब की जलानी और जलाना क्या बाकी है। अपनी अपनी कुव्वत है ये गम और अश्क दिखाने की। अपनी अपनी कुव्वत है ये गम और अश्क दिखाने की। गजलों से दिल की बात बता ली और बताना क्या बाकी है। जल्दी साधुक मेरे महाराज काय मोर मोर बाई संग नहीं पटे तो काकर बाई संग पटते नहीं। मोर जे पोगरी पर्सनल बाई होकर संग नहीं पटे। एक आठ ताबीज दे देते मोर बहुत मोर बाई संग पटे लगते थे। साधु भड़क के साढ़े ऐसा ताबीज होती तो हम साधु बनते। एक ऐसने साधु है जन गीत कोई गीत नहीं गाता है, कोई गीत नहीं गाता है। गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। रमेश विश्वास, छत्तीसगढ़।
पैसा नहीं मिलेगा, आएगा ठीक करना। हेलो, हाँ पहले मोरो काम नहीं संभाल सही करना है, हाँ यही कर मैं बात में बाबू। रेस बढ़ा देना। हाँ बेल पर जैन जैन बोला सब पढ़ा दो, हाँ पेमेंट में घटा दे सब पढ़ा दो। एक बार जोरदार ताली बजाओ रमेश विश्वहार, छत्तीसगढ़ के एक ऐसे गीतकार जिनका नाम हिंदुस्तान के नक्शे में बड़ी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। आप अपने कवि को सुने और उसको शाबाशी दें ताकि छत्तीसगढ़ का कवि आगे बढ़ने के लिए प्रयास करे। एक बार जोरदार ताली बजाओ रमेश विश्वहार। आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं भले रायपुर में रहता हूँ, ये पास में जो तखतपुर के पास वो जो दहजा में लगा हूँ, एक बार थोड़ा सा सम्मान कर रहे हैं, मैं आराम करना चाहता हूँ। और भाभी साहब मानी भाई शायद आप मुझे पहले बात सुन रहे होंगे। इनने कहा था कि जितना दर्द होता है मीठा मीठा, मैं ही आराम करता हूँ साहब। एक बार और ताली बजाए, मैं इससे आराम करता हूँ। सेहत से मैं जवान था, 70 का हो गया, आंधी से उड़ाए हुए छप्पर सा हो गया। सेहत से मैं जवान था, 70 का हो गया, आंधी से उड़ाए हुए छप्पर सा हो गया। दुनिया के झूठे प्यार ने इतना छला मुझे। और चौथी पंक्ति में मैं आप सब लोगों का तालियों का महोत्सव देना चाहूँगा कि आप अपने बेटों को आप कितना प्यार करते हैं, कितना स्नेह करते हैं। और इस माटी के सरकार मेरे हृदय में कहाँ तक पहुंची है। दुनिया के झूठे प्यार ने इतना छला मुझे, इतना छला मुझे, इतना छला मुझे। मिट्टी सा कलेजा था जो पत्थर का हो गया, मिट्टी सा कलेजा था जो। फिर भी तालियां कवि के साथ। क्यों कह रहा हूँ मन भाई की मेरी 4 पंक्तियां। तेरी हर एक चीज पुरानी संभाल कर, तेरी हर एक चीज पुरानी संभाल कर रखी है, मोहब्बत की निशानी संभाल कर। तेरी हर एक चीज पुरानी संभाल कर रखी है, मोहब्बत की निशानी संभाल कर। सब कुछ संभाल रखूं ये मुमकिन तो है मगर। और तखतपुर वालों, आप जब बता दीजिएगा साहब आप लोग गीत कैसे सुनते हैं और संस्कार अपने कैसा है। सब कुछ संभाल, तेरी हर एक चीज पुरानी संभाल कर रखी है, मोहब्बत की निशानी संभाल कर। सब कुछ संभाल रखूं ये मुमकिन तो है मगर। सब कुछ संभाल रखूं ये मुमकिन तो है मगर। सब कुछ संभाल रखूं ये मुमकिन तो है मगर। कैसे रखूं मैं आँख का पानी संभाल कर, कैसे रखूं मैं तादाद में था जो तो लखनऊ में, बस जो उसने आपको मिल रहा है वैसे 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 मैं प्यार लेके लौटा हूँ साहब। और मेरा प्यार नहीं, ये जो पूरा मेरे तक विधानसभा का प्यार है साहब, इसलिए मैं आप सबके लिए डर हूँ। फूल
है बिजलियों से पूछिए। और तालियां उठी चाहिए। फूलों से प्यार क्यों है तितलियों से पूछिए। बादल के साथ क्यों है बिजलियों से पूछिए। हमसे ना पूछिए कि तुम्हें चाहते हैं क्यों। हमसे ना पूछिए कि तुम्हें चाहते हैं क्यों। हमसे ना पूछिए कि तुम्हें चाहते हैं क्यों। पानी का मोल जाके मछलियों से पूछिए। पानी का मोल जाके मछलियों से पूछिए। अच्छा लग रहा है तो एक बार तालियां भाई। और एक साथ और भाई आसमान को होगा। ये आपका मेरे सामने खड़ा है और मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। माननीय ठाकुर साहब ये आपसे वचन लेना चाहती हैं। अगले जन्म में मिलने का वादा न कीजिए। मेरी माताएं साथ दीजिए, एक बात अच्छी लगे। अगले जन्म में मिलने का। दुख की बात है साहब, मैं इस माटी का हूं। छत्तीसगढ़ के लोग मुझे नहीं जानते, मुझे मानते नहीं। गीत की ये भी था। अगले जन्म में मिलने का वादा न कीजिए। मैं पूर्णिमा का चांद हूँ आधा न कीजिए। फिर भी तालियां कमे साहब, माताओं के सम्मान में ताली बजाए। अगले जन्म में मिलने का वादा न कीजिए। मैं पूर्णिमा का चांद हूँ आधा न कीजिए। अधिकार दीजिए तो रुक्मिणी की ही तरह। अधिकार और हाथ खामोश न रहेगा। अधिकार दीजिए तो रुक्मिणी की ही तरह। अधिकार दीजिए तो रुक्मिणी की ही तरह। यूं बीच भंवर छोड़कर राधा न कीजिए। यूं बीच भंवर। एक बार तो ताली बजा तो दोबारा पढ़ूंगा। अगले जन्म में। और साहब मेरा सौभाग्य है कि अगले जन्म में मिलने का वादा न कीजिए। मैं पूर्णिमा का चांद हूँ आधा न कीजिए। अधिकार दीजिए तो रुक्मिणी की। अरे साहब दर्पण तो तेरे सजने संवरने के लिए है। दर्पण तो तेरे सजने संवरने के लिए है। दर्पण तो तेरे सजने संवरने के लिए है। सिंदूर तेरी मांग में भरने के लिए है। मैं साहब संस्कारों की पंक्तियां पढ़ो साहब। जो आप मुझे कहा है, जो संस्कार हमारी माँ ने विधा के लिए, ये सब बैठे हैं साहब उनका संस्कार में। एक छोटे से गाँव दैया से जाकर आज मैं रायपुर में हूँ। आज मैं वही गवर्नमेंट जॉब में संस्कार आप लोग एडवांस में क्यों देते हैं साहब? ताली बजा दो एक बार। दर्पण तो तेरे सजने संवरने के लिए है। सिंदूर तेरी मांग में
भरने के लिए है। मैं इसमें जगह दे दूं किसी और को कैसे, मैं इसमें जगह दे दूं किसी और को कैसे, मैं इसमें जगह दे दूं किसी और को कैसे। दिल मेरा फकत तेरे ठहरने के लिए है, दिल मेरा फकत तेरे ठहरने के लिए है, दिल मेरा फकत तेरे ठहरने के लिए है। और सुनना चाहते हैं तो ऐसे थोड़ा ताली बजाएगा रिजल्ट यार। हमने देखे तुम्हारे कुंवारे नयन, पूरे विश्व में साथ 80 मिलियन लोग देख चुके साथ। हमने देखे तुम्हारे कुंवारे नयन, क्या बताए कि कितने हैं प्यारे नयन, अंततः चार हो ही गए देखिए। और मैं जानता हूं कि चौथी पंक्ति में आप मेरे साथ बोलेंगे, हमने देखे तुम्हारे कुंवारे नयन, क्या बताए कि कितने हैं प्यारे नयन, अंततः चार हो ही गए देखिए, अंततः चार हो ही गए देखिए। दो तुम्हारे नयन दो मैं चाहता हूं कि एक बार हमें एक साथ गाएं। मैं बोलूंगा साहब, अंतिम पंक्ति आप होगी। हमने देखे तुम्हारे, जोर गाइए, हमने देखे तुम्हारे, क्या बताएं कि कितने हैं, अंततः चार हो ही गए देखिए, अंततः चार हो ही गए देखिए। दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन, आरती के दिए हैं तुम्हारे नयन। के साथ गाइए, आरती के दिए हैं, मन पे जादू किए हैं, सब गाइए साहब, आरती के दिए हैं। ताली बजाएं जोरदार। आइए वीर रस के कवि को हम बुलाते हैं। हम छत्तीसगढ़ का गौरवगान पहले पढ़ते हैं, लेकिन आज देर से चालू होने के कारण पढ़ नहीं पाए थे। माननीय विधायक जी को हमको गौरवगान सुनाना था, उनका आदेश भी था कि ये पढ़ा जाए, इसलिए मैंने पढ़ा। और महेंद्र यादव जो उज्जैन से हमारे बीच हैं, महेंद्र मधुर, भाई साहब मधुर होके वीर रस। महेंद्र मधुर तो वीर रस होता नहीं है, वीर रस तो बड़ा अलग होता है। लेकिन उज्जैन से है, महाकाल का प्रसाद लाए हैं। और मैं भी था परसों, महाकाल जिनके ऊपर आशीर्वाद दे दे। तखतपुर में उनका आगमन पहली बार हुआ है, और पहली बार देना थे टिकट संग तखतपुर का करते, एक बार करके बता दो ये करते। माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। सम्मानित मंच को, आप सबकी भव्य और दरमियान में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय विधायक जी की उपस्थिति, सभी आगंतुक अतिथियों सभी को प्रणाम करता हूँ। पत्रकार वर्ग, सम्मानित मंच, सभी को प्रणाम करते हुए बस मैं अपनी 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ कर रहा हूँ, जहाँ कहीं आपके मन तक पहुँच जाए। क्योंकि कविता के इन बड़े लोगों की छाया में खड़े होकर के हम सब केवल भूमिका बना सकते हैं,
आप जो सुनने आए हो और ये जो सुनाने आए हैं, उसके बीच में केवल भर भूमिका के खड़ा हुए हैं। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। 22 जनवरी से हमने राम मंदिर में प्रतिष्ठा की है। इसके बाद के हमारे दायित्वों से शुरू होता हूँ और एक गीत भर आपको सुनाना चाहता हूँ केवल। सुनहरे स्वप्न नैनों में संजोने का समय है ये। मुझे बहुत कहना नहीं पड़ेगा कि चौथी पंक्ति पर आप सबका आशीष मिल जाए, लेकिन पीछे तक के लोग, एक एक जन, एक एक मन और एक एक गण, अगर चौथी पंक्ति में मेरे साथ हो गए तो मैं बहुत जल्दी गीत आप तक पहुंच जाए। सुनहरे स्वप्न नैनों में संजोने का समय है ये, खुशी से आंख को अपनी भिगोने का समय है ये। उमड़ कर धार सरयू की लगी है घाट को छूने, प्रभु श्री राम के चरणों को धोने का समय है। बहुत आभार आपका, बहुत आभार। प्रभु श्री राम के चरणों को धोने का समय है ये। इस देश में बहुत सारी बदतमीजियां चल रही है, मैं गिनवाऊंगा तो आपको समय कम रहेगा, मुझे पढ़ने का समय कब मिलेगा। सब आपको पता है, भूमिकाएं सब आपको पता है। इस देश में सनातन को डेंगू मलेरिया तक कह दिया गया था अभी चुनाव में, भाषणों में हमने सुना, बर्दाश्त किया। सबने अपने अपने तरीके से जवाब दिया। कविता ने अपना जवाब दिया, भारत के संत ऋषि महात्माओं ने अपने हिसाब से जवाब दिया। मैं 4 पंक्तियों में भारत का एक संत इन दिनों हिंदू सनातन यात्रा लेकर के चल रहे हैं, उनकी तहजीब में, उनकी भाषा में देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने ये कह दिया था कि सनातन तो डेंगू मलेरिया की तरह है, मेरा इशारा भर आप तक पहुंचेगा और आप पहुंच जाएंगे तो आपकी तालियां मुझे मिल जाएगी। लिखा जो धर्म ग्रंथों में उसे खुलकर कहेंगे हम, लिखा जो धर्म ग्रंथों में उसे खुलकर कहेंगे हम। सहा है आज तक हमने मगर अब ना सहेंगे हम। हमारे एक साधु ने कहा हुंकार भर करके, सनातन को जो ललकारा तो ठठरी बार देंगे। तालियां थोड़ी कम है आपकी, फिर मैं कोशिश करता हूँ। सनातन को जो ललकारा तो ठठरी बार देंगे। एक बयान और आया था चुनाव के दौरान ही, ये कहा गया था कि चुनाव के बाद मोदी जी तो पहाड़ों पे चले जाएंगे, योगी जी मठ में चले जाएंगे, तब आपको बचाने कौन आएगा। मैं केवल 4 पंक्तियों में जवाब दे रहा हूँ। जवाब आपकी भाषा का हो तो मुझे आपका आशीष मिले, बस इस कामना के साथ पढ़ रहा हूँ। बचाने कौन आएगा। जहां के बंधनों की तोड़ कर जंजीर निकलेगा, जहां के बंधनों की तोड़ कर जंजीर निकलेगा, कहीं पर वीर निकलेगा, कहीं महावीर निकलेगा। निकालोगे तुम्हारे घर से जब जब तुम कोई अफजल, तिरंगे की कसम घर घर से अग्निवीर निकलेगा। तिरंगे की कसम घर घर से अग्निवीर। हमारे परिवार जिन लोगों के दम पर सुरक्षित है, हमारे त्योहार जिन लोगों के दम पर सुरक्षित है, ये बदतमीज राजनीति उसे बलात्कारी कह दे, आतंकवादी कह दे, तो हम कहने की कोशिश भर कर रहे हैं। हमारा गुस्सा है। खरगोन के पास, मध्य प्रदेश में खरगोन के पास एक गांव है घुघरिया खेड़ी, वहां के एक शहीद होते हैं राजेंद्र सिंह यादव। जिस समय राजेंद्र यादव का 100 गांव में आता है, उस समय उनकी पत्नी के गर्भ में 3 महीने की एक बिटिया का भ्रूण पल रहा भैया। जिस समय राजेंद्र यादव का 100 गांव में आता है, उस समय उनकी पत्नी के गर्भ में 3 महीने का एक भ्रूण पल रहा है। मुझे नहीं पता उस 100 को देख करके राजेंद्र यादव के सहपाठियों ने क्या कल्पना की होगी। मुझे यह भी नहीं पता कि उनके माता पिता ने क्या सोचा होगा, उनके परिवार के लोगों ने क्या सोचा होगा। मुझे यह भी नहीं पता कि जो नए लड़के फौज में जाना चाहते हैं, जो उनको अपना आइडियल मानते थे राजेंद्र यादव को, उन्होंने राजेंद्र यादव को देख करके क्या कल्पना की होगी, मुझे नहीं पता।
लेकिन उस वीर वधू के गर्भ में जो 3 महीने का भ्रूण पल रहा है, उसने क्या कल्पना की होगी, बस मैं ये आपको सुनाता चाहता हूं। अगर मैंने कल्पना में ठीक रंग भर दिया हो तो आपकी तालियां मुझे। यशस्वी गान है गाया मेरे पापा ने सीमा पर। 3 महीने का भ्रूण पेट में पल रहा है, क्या कल्पना कर सकता है बिटिया के रूप में। चौथी पंक्ति पर मेरी कल्पना सार्थक करेगी आपकी तालियां। यशस्वी गान है गाया मेरे पापा ने सीमा पर, सुभग सम्मान है पाया मेरे पापा ने सीमा पर। गर्भ में 3 महीने की वो बिटिया गर्व से बोली, तिरंगा आज फहराया मेरे पापा ने सीमा पर। बहुत आभार आपका, बहुत सारा नाम, बहुत सारा आभार। तिरंगा आज फहराया मेरे पापा ने सीमा पर। कल्पना करना, उस बिटिया का जन्म हुआ, 2-2.5 वर्ष की हुई होगी, तुतलाती जबान में बोलना सीखी होगी और पहली बार अपने पिता की तस्वीर देखी होगी और उस माँ से पूछा होगा कि ये कौन है। मुझे नहीं पता उस माँ में कितना कलेजा रहा होगा उसे ये बताने के लिए कि ये तस्वीर में कौन है। लेकिन मैंने एक कल्पना और की है, बहुत छोटी सी, कि उस बिटिया को पहली बार विद्यालय में प्रवेश दिलाने ले गए होंगे तो अध्यापक की आदत होती है बच्चों का मनोविज्ञान जानने की। उस बिटिया से पूछा होगा अध्यापक ने कि बेटी तेरा नाम क्या है। उस बिटिया ने तुतलाती जबान में बताया होगा मेघा यादव। उस बिटिया से अगला सवाल पूछा होगा कि बेटी तेरे पिताजी का नाम क्या है। उस बिटिया ने नाम बताया होगा राजेंद्र सिंह यादव। अगली एक कल्पना मैं कर रहा हूं कि हो सकता है तीसरा प्रश्न अध्यापक ने उस बिटिया से पूछा होगा कि बेटी तेरे पापा कहाँ हैं, और वो बिटिया अपने पिता का परिचय दे रही है कि उसके पापा कहाँ हैं। अगर मैंने परिचय ठीक दे दिया हो तो फिर एक हाथ खामोश मत रखना। कभी रहता समंदर में, कभी साहिल पे रहता था, कभी रहता समंदर में, कभी साहिल पे रहता था। निशाना आँख का जिसकी सदा मंजिल पे रहता था। प्रथम दिन पाठशाला में गया, पूछा तो वो बोली, मैं उस टाइगर की बेटी हूँ जो टाइगर हिल पे रहता था। बहुत सारा आभार आपका, बहुत सारा आभार, बहुत सारा आभार। मैं उस टाइगर की बेटी हूँ जो टाइगर हिल पे रहता था। ये जब लोग घर से जाते होंगे तो परिवार इनसे बात क्या करता होगा, मैं कल्पना भर सुना रहा हूँ। माता पिता आशीष देते होंगे, यार दोस्त बेस्ट ऑफ लक कहते होंगे, बधाई देते होंगे, शुभकामनाएं देते होंगे। पत्नी से क्या बात होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कल्पना भर कर रहा हूँ कि जिस समय घर से जाते होंगे तो माता पिता क्या कहते होंगे, भाई क्या कहता होगा, काका क्या कहते होंगे, बहन क्या कहती होगी मुझे नहीं पता, लेकिन पत्नी शायद ये कहती होगी कि पुकारे भारती तुमको तो घर की राह मत करना, पुकारे भारती तुमको तो घर की राह मत करना। वतन से क्या बड़ा होगा किसी की चाह मत करना। मैं भारत माँ की गोदी में सुखी भी हूँ सुरक्षित भी, अतः तुम देश से पहले मेरी परवाह मत करना, अतः तुम देश से पहले मेरी परवाह। और करना तो क्या करना, बिना किसी भूमिका के बता रहा हूँ, जो भारतीय महिलाएं कलेजा रखती है कहने का कि करना तो क्या करना। जहां से गोलियां आए वहीं सीना अड़ा देना, जहां से गोलियां आए वहीं सीना अड़ा देना। ये धरती शीश मांगे शीश तुम अपना चढ़ा देना। मेरा सौंदर्य भारत है, मेरा श्रृंगार भारत
मेरे सिंदूर की आयु लहू देकर बढ़ा देना। आइए अगली कवित्री को बुलाते हैं। आप थोड़ा अब आड़े तुड़े कवियों को छोड़कर बढ़िया अच्छी कवित्री को पढ़ देखें सुने। गीत गजल की मलिका हैं। इनकी गीत, इनकी कविता गीता के श्लोक की तरह, मानस की चौपाई की तरह, वेदों की आयतों की तरह और कुरान की आयतों की तरह, वेदों की ऋचाओं की तरह पवित्र है। ऐसे गीत गज़ल लिखने वाली कवित्री सुमित्रा सरल जी जो हमारे बीच रतलाम से आई हैं, आप एक बार छत्तीसगढ़ की मर्यादा का ध्यान रखते हुए दोनों हाथ उठाकर उनके सम्मान में पहली बार आ रही हैं और बेटी का सम्मान हम कैसे करते हैं ये उनको बताइए। वो आपके बीच कविता सुने। एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। काव्य पाठ का आदेश हुआ है, काव्य पाठ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरे माइक पर आते ही कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं। अंदर से दरवाजा बंद मिलेगा, ये मेरा श्राप है। हेलो हेलो, ये छत्तीसगढ़ के हैं लोग, ये लोग ना खिड़की कूद के अंदर घुस जाते हैं। खड़े हुए थे, चश्मा लगा रखा है, साफ करके वापस बैठ चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे कुछ कुर्सियां खाली हो चुकी है, वो लोग जा चुके हैं। नहीं, उसमें आत्माएं बैठी हैं। वो लोग जा चुके हैं और मुझे इस बात का दुख है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। उन तक प्रणाम पहुंचाती हूँ। ये एक आत्मा भटक रही है, आप बैठ जाइए। कहाँ जा रहे हैं? आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो आज नहीं आई है। जब पुरुषों के बीच में बैठना था तो क्या चयन करना, कहीं पर भी बैठ जाते हैं। शादी हो गई क्या आपकी? हो गई है, तब तो ठीक है। कोई गर्लफ्रेंड है? 4 है, तब तक तो फिर ठीक है, वरना मैं समझ रही थी केवल जनगणना के लिए पैदा हो गई। विधायक जी की उपस्थिति है, उनकी गरिमामय उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ। लोरमी में भी भेंट हुई थी, मैं जानती हूँ, थोड़ा सा परिचय मेरा है, मैं उन्हें प्रणाम निवेदन करती हूँ। प्रेम की कवित्री हूँ, प्रेम के लिए जानी जाती हूँ, वही प्रेम सुनाने के लिए उपस्थित हूँ। सुरेंद्र दुबे जी जब माइक पर आए तो दादा कह रहे थे कि यहाँ पर 2 सरदार बैठे हैं और 1.25 लाख 2.5 लाख पता नहीं क्या कह रहे थे। बहुत सारे सरदार यहाँ पर दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति अब करोड़ों में हो गई है। तो मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। 4 पंक्तियाँ आपके सम्मान की पढ़ती हूँ और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि आप कितना आशीर्वाद देंगे, लेकिन एक छोटी सी कोशिश करना चाहती हूँ। कुछ लोग मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो अपना मोबाइल नीचे रखते। जब आप मुझे स्वयं यहाँ सुन रहे हैं तो फिर रिकॉर्ड करके किसको दिखाना चाहते हैं? आप लाइव सुनने का आनंद लीजिए। 4 पंक्तियाँ निवेदन करती हूँ, आपके सम्मान की पढ़ रही हूँ। संभाले मंच का भी ध्यान चाहती हूँ, सुनाती हूँ। तुम्हारे बिन कहाँ मुमकिन है दरिया पार कर लेना, तुम्हारे बिन कहाँ मुमकिन है दरिया पार कर लेना, तुम्हारे बिन कहाँ मुमकिन है स्वर सिंगार कर लेना। यहाँ स्वीकार नफरत को युगों से कर रहे हैं सब, मोहब्बत गा रही हूँ मैं, मुझे स्वीकार कर लेना। मोहब्बत गा रही हूँ मैं, मुझे स्वीकार कर लेना। 4 पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ कि जब हम प्रेम में होते हैं तो क्या महसूस करते हैं। मैंने संयोग और वियोग दोनों पक्ष 4 पंक्तियों में रखने की कोशिश की है। मंच का भी ध्यान चाहती हूँ, आप लोगों का भी मन मांगती हूँ। 4 पंक्तियाँ और सौंपती हूँ, सुनिए। मैं तुमको देख कर रुकती हूँ पर घुंघरू नहीं रुकते, मैं तुमको देख कर रुकती हूँ पर घुंघरू नहीं रुकते। मैं कितनी बार ये दिल दूं तेरे जादू नहीं रुकते,
तो ये आंसू नहीं रुकते, मैं तुमसे मिल के जाती हूँ तो ये आंसू नहीं रुकते। 4 पंक्तियां मैंने पायल पर कहने की कोशिश की है। माता बहनों की उपस्थिति है, मैं उन्हें समर्पित करती हूँ 4 पंक्तियां और सौंपती हूँ सुनिए। ये पायल गर सुबह छनकी तो घर को धाम कर देगी, ये पायल गर सुबह छनकी तो घर को धाम कर देगी, जो छनकी शाम तो साजन को कुछ आराम कर देगी, मगर किसे सुने सखियों के उस दिन से डरी सी हूँ, जो छनकी रात को तो ये मुझे बदनाम कर देगी, जो छनकी रात को तो ये मुझे ताली बजाओ। गुलदस्ते से सम्मान हुआ और हिंदुस्तान की पहली घटना की एक महिला ने एक महिला का स्वागत किया। तो ये तो प्राय कहाँ करते हैं भाई, आपस में ही लड़ते रहते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी तखतपुर की बेटी है और वो कविता को जानती है, गज़ल को जानती है, गीत को जानती है। मैं दोनों का आभार व्यक्त करता हूँ, कवित्री का भी और जिसने सम्मान किया उसका भी। एक बार दोनों के लिए आप जोरदार तालियां। जब पुरुष सुनने में व्यस्त हो जाते हैं और वो सम्मान करना भूल जाते हैं तो फिर एक महिला को उठना पड़ता है। वो महिला नहीं उठी थी मैडम, वो उसको बाजू वाला उठाया था कि जा मेरे नाम से पहला क्या था। हाँ मैं जानती हूँ, मैं तखतपुर के लोग हैं, बहुत है ये मारे कहीं लगे वहीं, ये इश्क की उम्मीद से भरे हुए लोग हैं कि इनके पास किसी कंपनी की मैडम का फोन भी आ जाए ना तो उससे भी आधे घंटे तक बात कर लेते हैं और फिर आखिर में कहते हैं कि मैडम आपके पर्सनल नंबर मिलेंगे क्या। तो ये वे लोग हैं। 4 पंक्तियां और सौंपती हूँ, फिर जुड़ने का प्रयास करती हूँ उससे। कभी जब डूब जाती हूँ तो नैया देख आती हूँ, क्या बात। कभी जब डूब जाती हूँ तो नैया देख आती हूँ, मैं मानस में लिखा पावन सवैया देख आती हूँ, मेरे मंदिर ना जाने का सबब सखियों से क्या बोलूं, मैं छत पर शाम को अपना कन्हैया देख आती हूँ, मैं छत पर शाम को अपना कन्हैया देख आती हूँ। आपकी तालियां थोड़ी सी कमजोर है, 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ फिर आपका तालियों का घनत्व चाहती हूँ। 4 पंक्तियां और सौंपती हूँ सुने कि जब हम प्रेम में होते हैं तो सर्वाधिक जरूरी क्या होता है, दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और प्रेम एक तरफ होता है। 4 पंक्तियां सौंपती हूँ सुने। न चांदी ही जरूरी है न ये सोना जरूरी है। इन 4 पंक्तियों को विधायक जिससे ज्यादा कौन समझेगा मैं समर्पित करती हूँ सुने। न चांदी ही जरूरी है न ये सोना जरूरी है, जहाँ मैं खुद से मिल पाऊं वही कोना जरूरी है, तुम्हारे वास्ते क्या क्या जरूरी है तुम ही जानो, मेरे हर एक लम्हे में तेरा होना जरूरी है, मेरे हर एक लम्हे में तेरा होना जरूरी है। मैं प्रेम की कविताएं क्यों पढ़ती हूँ, बस 4 पंक्ति और सौंप रही हूँ सुनिए। कहानी लिखने वालों को कहानी दे रही हूँ मैं, कहानी लिखने वालों को कहानी दे रही हूँ मैं, इसे संभाल कर रखना निशानी दे रही हूँ मैं, वो रब भी देख कर मुझको दुआएं दे रहा होगा, मोहब्बत की नई फसलों को पानी दे रही हूँ मैं, मोहब्बत की नई फसलों, ये पहली फसल है।
पहली फसल है जो कट चुकी है। मोहब्बत की नई फसलों को पानी दे रही हूँ मैं। 4 पंक्तियां मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, सुनाती हूँ। समंदर ही नदी की धार की कल कल बदलता है। समंदर ही नदी की धार की कल कल बदलता है। हाँ जलता है ये दिल लेकिन कहाँ जल जल बदलता है। कभी कुछ भी नहीं है वो, कभी सब कुछ वही तो है। मेरा महबूब मौसम की तरह पल पल बदलता है। मेरा महबूब मौसम की तरह पल पल बदलता है। परीक्षा के लिए तैयार हूँ, ज्वाला लगा दो तुम। परीक्षा के लिए तैयार हूँ, ज्वाला लगा दो तुम। नजर लग जाए ना टीका कोई काला लगा दो तुम। आ गए हो मेरे दिल में कहीं जाने नहीं दूंगी। द्वार को बंद करके अब भले ताला लगा दो तुम। द्वार को बंद करके अब भले ताला लगा दो तुम। अब मैं गजल आपको सुनाना चाहती हूँ। अगर आप सुनने की मानसिकता में हैं तो एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेश दे दो, 2-3 शेर आपको सुनाती हूँ। ये है खुशी के आंख दिखाता नहीं है वो। ये है खुशी की आंख दिखाता नहीं है वो। ये है खुशी के आंख दिखाता नहीं है वो। पर गम है कि नजरें भी मिलाता नहीं है वो। पर गम है कि नजरें भी मिलाता नहीं है वो। राहत के एक शेर से आहत हुई हूँ मैं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये शेर आप सब लोगों ने सुना है। एक शेर मेरी जिंदगी में आया, किस तरीके से आया वो तरीका आपको सौंपती हूँ, सुने। राहत के एक शेर से आहत हुई हूँ मैं। राहत के एक शेर से आहत हुई हूँ मैं। मिलने बुलाती हूँ मगर आता नहीं है वो। मिलने बुलाती हूँ मगर आता नहीं है वो। मिलने बुलाती हूँ मगर आता नहीं है वो। और मोहब्बत में जो आंसू निकलते हैं कितने पवित्र होते हैं। अगला शेर सौंपती हूँ, सुने। जब तर करे आंसू मेरे उसकी कमीज को। जब तर करे आंसू मेरे उसकी कमीज को। जब तर करे आंसू मेरे उसकी कमीज को। गंगा में भी उस दिन तो नहाता नहीं है वो। गंगा में भी उस दिन तो नहाता नहीं है वो। और आखिरी शेर उम्मीद करती हूँ आप सबके मन का होगा, सुनाती हूँ। रातों को जाग जाग के जिस पर गजल कही। रातों को जाग जाग के जिस पर गजल कही। रातों को जाग जाग के जिस पर गजल कही। पी कर भी कोई शेर सुनाता नहीं है वो। पी कर भी कोई शेर सुनाता नहीं है वो। पर गम है कि नजरें भी मिलाता नहीं। राहत को आपने क्लियर नहीं किया। राहत के बारे में एक बार बोल दीजिए। अरे यार देखो ऐसा है, ये मतलब आप नीचे में डायरेक्ट मत करिए। नहीं, राहत के बारे में बोलिए। मैं मातृशक्ति की उपस्थिति है। मैं अंतिम 4 पंक्तियां बेटियों के नाम पढ़ना चाहती हूँ। अपने कर्तव्य का निर्वहन करती हूँ और अपना स्थान लेना चाहती हूँ। अगर आप अंतिम 4 पंक्तियां सुनना चाहते हैं एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित कर दीजिए। मैं अंतिम 4 पंक्तियां सौंपती हूँ। बहुत आभार।
कि बेटियां क्या होती है, अंतिम 4 पंक्तियां सुने सुनाती हूँ। उम्र भर अश्क की नदी नहीं रुकने देती। क्या होती है बेटी? उम्र भर अश्क की नदी नहीं रुकने देती, दिल की जागीर की दौलत नहीं चुकने देती, अपने मतलब में बेटे बेच देते पगड़ी को, अपने मतलब में बेटे बेच देते पगड़ी को, बेटियां बाप का मस्तक नहीं झुकने दे। बेटी के कई रूप होते हैं। वो पत्नी होती है, प्रेमिका होती है, बहन होती है। उसी औरत का एक रूप माँ होता है, जिसके स्तनपान से तेरे शरीर में लहू बहता है। तेरी माँ ने तेरे बदन पर चर्बी चढ़ाने के लिए पिए होंगे आंसुओं के 1000 घूंट। कभी किसी माँ ने अपने बेटे से नहीं कहा बड़ा होकर औरत की। रही जिस्मों की नुमाइश की बात, लड़के कहते हैं कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है जिनके कारण व्यभिचार होता है। आज की रात उन तमाम बहनों का मैं वकील हूँ और मैं पैरवी करता हूँ कि रही जिस्मों की नुमाइश की बात, ये तुम्हारे बचने का बहाना है। तुम तो गजब का कहर डालते हो और सिर से पैर तक ढकी औरतों को भी निगाहों से नंगा कर देते हो। आइए इस जयघोष के बीच मैं अपना छोटा भाई आपके सुपुर्द करता हूं, जिसने कविता की दुनिया में हिंदुस्तान के छत्तीसगढ़ के कविता के हिंदुस्तान के नक्शे में छत्तीसगढ़ का नाम अंकित किया है। और गर्व के साथ भी इस मंच में शेयर करता हूं कि आज छत्तीसगढ़ के 2 कवियों ने हिंदुस्तान के नक्शे में अपना स्थान बनाया, एक रमेश बिस्वा और एक देवेंद्र परिहार। दोनों के लिए जोरदार ताली बजाएं। रमेश को आपने सुना, देवेंद्र को बुलाता हूं। तालियों के गूंज के बीच में इस शौर्य अग्नि धर्मा कवि देवेंद्र परिहार निमंत्रित है। तालियां जोरदार बजाएं। आपके मुंगेली का कवि है, इतना सम्मान तो आपको देना ही पड़ेगा। एक आदमी बजाए, बीच में बोले। जगत की कीर्ति गौरव में राष्ट्र पावन हमारा है, कृति अनुपम है दुनिया की मगर भारत सितारा है। हाथ को तोड़ देंगे हम उठेंगे जो खिलाफत में, और जुबां को खींच देंगे हम, ये हिंदुस्तान हमारा है। राष्ट्र की आराध्य देवी माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। मैं कविता पाठ आरंभ करूँ उससे पहले आदरणीय सरदार जी प्रणाम करता हूँ। एक बड़े कवि को आप छोड़ के जा रहे हैं, डॉक्टर कमलेश राजहंस जी सोनभद्र से आए हैं। सरदार जी राष्ट्रवादी कवियों को इस तरह से नहीं छोड़ते मेरे बाप। आपकी देशभक्ति इतनी बात हम लोग की, एक सरदार ऐसे होते हैं, सरदार ऐसे होते हैं, और वीर रस का कवि खड़ा हुआ तो सरदार जी था। अरे देश धर्म की रक्षा खातिर शीश कटाना आता है। सरदार जी बैठे हुए, देश धर्म की रक्षा खातिर शीश कटाना आता है। हंसते हंसते पावन तन का भेंट चढ़ाना आता है। जिनकी तलवारें तो अब भी पुरखों की कथा बताती है। गुरु गोविंद जी सब कुछ वाले निस्दिन गाता गाती है। नहीं लड़ेंगे जाति धर्म पर, एक दूजे का मान रहेगा, और विश्व पटल पर सबसे ऊंचा मेरा हिंदुस्तान रहेगा। विश्व पटल पर सबसे ऊंचा मेरा हिंदुस्तान रहेगा। सरदार जी लाज रखी, मेरे बाप बैठ गए। प्रणाम करता हूं। मैं 10 मिनट इसलिए पढ़ना चाहता हूं। एक बार मैं कुछ सहमति चाहता हूं। मैं एक 15 दिन पहले कवि सम्मेलन की यहाँ भूमिका बनाने के लिए आया, सफल हुआ। अपने रवि भैया, आशुतोष जी, चंचल भैया, ये सब लोग तैयार हुए। ये अपने आयुष और नगर का समर्थन मिला, ये सब प्रायोजक हैं। अगर लगा आपको ये लग रहा है कि ये काम अच्छा हुआ है तखतपुर में, कवि सम्मेलन नियमित होना चाहिए, हर साल होना चाहिए, तो अपनी सहमति की तालियां मुझे चाहिए।
ये कवि सम्मेलन हर रोज एक कवि सम्मेलन इसलिए बड़ा हो गया, आदरणीय मेरे श्रद्धेय जिनको मैं हृदय से सम्मान प्रणाम करता हूँ, आदरणीय भैया धर्मजीत सिंह जी हैं, सम्माननीय विधायक जी मनीष भैया बैठे हुए हैं जिनका बड़ा सहयोग है, आदरणीय अशोक भैया हैं, नगर पंचायत के अपने अध्यक्ष महोदय कृष्ण कुमार साहू जी हैं। भैया आपको पता नहीं कि कई नाम सुन रहे थे, लेकिन मेरे को लगता है कि आप कृष्ण कुमार साहू जी, ताली बजा दें इनके लिए। आइए अगले कवित्री को बुलाते हैं। अब दो ही कवि शेष है, एक मेरा भाई कमलेश राजहंस जो अंगार का, शौर्य का, गीत का, हर विधा का कवि है, जिसे हम काव्य शास्त्री कहते हैं। और मैंने और कमलेश ने लगभग एक साथ यात्राएं शुरू की हैं। मेरा प्रिय भाई है, वो समापन करेगा कवि सम्मेलन का। एक कवित्री बची है और जो रायगढ़ से हमारे बीच आई है, प्रियंका प्रिया, ठीक है, यही नाम है ना, क्योंकि आपका नाम भी दवाई के समान कठिन है, सिट्रामाइसिन, कई बार याद नहीं है भैया, और मैं थोड़ा लचकरा टाइप के आदमी और कवित्री मन के नामे याद नहीं हुए मुझे। लेकिन प्रियंका प्रिया ऐसी कवित्री है जिसने छत्तीसगढ़ से बाहर के समीपवर्ती राज्यों में अपना नाम बनाया है, नाम कमाया है, रायगढ़ की है। और रायगढ़ की कोई बेटी अगर छत्तीसगढ़ के नक्शे को पार करके दूसरे नक्शे में प्रवेश करती है तो उसका हक बनता है कि परिवार तालियों से उनका स्वागत करे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। रायगढ़ से हमारे बीच आई प्रियंका प्रिया। तखतपुर के मीठे मीठे और जवादी श्रोताओं को प्रियंका प्रिया का सादर नमन है। अब तक आप दिमाग की दुनिया में सैर कर रहे थे, अब दिल की दुनिया में आप आ जाइए और इन मुक्तकों से जोड़ने का मैं प्रयास करती हूँ। हाँ जी, स्वागत। आपके शहर में हम मेहमान हैं, आपके शहर में हम मेहमान हैं, और आबो हवा से भी अनजान हैं, और आबो हवा से भी अनजान हैं। अपनी आँखों से हमको जता दीजिए, अपनी आँखों से हमको जता दीजिए। इस शहर में अभी कितनी तापमान है, इस शहर में अभी कितनी तापमान है। आपने तालियां ही दर्शाएगी कि आपके आज शहर में कितना प्यार हम सब कवि और कवित्रियों के लिए है। एक बार जोरदार आप सभी का तालियों से स्वागत है, स्वागत है। तू मेरा चांद है, मैं तेरी चांदनी, तू मेरा चांद है, मैं तेरी चांदनी, तू मेरा राग है, मैं तेरी रागिनी, तू मेरा राग है, मैं तेरी रागिनी। इस तखतपुर में एक हो गए हैं हम, इस तखतपुर में हो गए एक हम। तू मेरा कामना, मैं तेरी कामनी, तू मेरा कामना, मैं तेरी कामनी। और सुनिएगा चार पंक्ति। एक नदी हूँ समंदर मेरा प्यार है, एक नदी हूँ समंदर मेरा प्यार है। जीना उसके बिना मेरा दुश्वार है, जीना उसके बिना मेरा दुश्वार है। रोक पाया नहीं कोई अब तक मुझे, रोक पाया नहीं कोई अब तक मुझे। उनसे मिलना तो मेरा ये अधिकार है, उनसे मिलना तो मेरा ये अधिकार है। इन आँखों को काजल से है वास्ता। यहाँ मातृशक्तियाँ बैठी हैं, और जहाँ मातृशक्ति हो, प्रेम मोहब्बत की बात हो, तो श्रृंगार का वर्णन ना हो तो अधूरा लगता है।
रहेगा